नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में विकसित नारियल और कोको की 2 नई किस्में करेंगे जारी। ईडी के खिलाफ प्रदर्शन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को समन 29 को कोर्ट में पेश होने के निर्देश। एचडी देवेगौड़ा ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, NH 75 का मुद्दा उठाया। नशे में धुत एक महिला ने महिला बस कंडक्टर पर सांप फेंक दिया, हैदराबाद में हुई अजीब घटना। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 100 साल पुराने ऑडिटोरियम में लगी आग, 1915 में बनाया गया था यहां ऑडिटोरियम। 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अगस्त को ICAR सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI कासरगोड द्वारा विकसित 2 नए नारियल और 2 कोको किस्मों को जारी करेंगे। अनावरण नई दिल्ली में NASA कॉम्प्लेक्स के भारत रत्न C सुब्रमण्य ऑडिटोरियम में होगा। ये किस्में ICAR द्वारा विकसित 109 फसल किस्मों का हिस्सा होंगी, जिन्हें PM द्वारा जारी किया जाएगा। जारी की जाने वाली किस्मों में नारियल की किस्में हैं कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी और 2 कोको किस्में VTL CH1 और VTL CH2। 2 साल पहले प्रवर्तन निर्देशनालय ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को समन भेजा और उन्हें 29 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। यह मामला नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बार बार पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में आयोजित प्रदर्शन से संबंधित है, जिसमें सिद्धरामैया व शिवकुमार ने भी हिस्सा लिया था। जून 2022 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस ने इसका आयोजन किया था। बाद में विल्सन गार्डन थाने में इस संबंध में केस दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आवश्यक अनुमति के बिना प्रदर्शन किया गया और इससे शांति भी भंग हुई। पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सदस्य एचडी देवेगौड़ा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और विशेष रूप से बेंगलुरु मंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के संदर्भ में कर्नाटक में राजमार्ग अवसंरचना परियोजनाओं पर चर्चा की। एक्स पर अपनी पोस्ट में देवेगौड़ा ने कहा कि बैठक के दौरान नितिन गडकरी के साथ उनकी चर्चा फलदायी रही। उन्होंने कहा, हमने जिन अन्य बातों पर चर्चा की उनमें शिराडी घाट रोड पर उनका आश्वासन उत्साहजनक था। पूर्व प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि गडकरी चाहते थे कि कर्नाटक सरकार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कुछ वन क्षेत्र छोड़े। इसके बाद उनका मंत्रालय शिरडी घाट रोड को विकसित करने के लिए कुछ हजार करोड़ रुपए निवेश करने पर विचार करेगा। हैदराबाद शहर में एक अजीब घटना घटी। नशे में धुत एक महिला ने बस कंडक्टर पर सांप फेंक दिया। यह घटना कल शहर के विद्यानगर बस स्टॉप के पास हुई, जब तुलसुख नगर डिपो की एक बस उधर से गुजर रही थी। तभी नशे में धुत एक महिला ने बस को रोकने के लिए हाथ दिखाया। ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और आगे बढ़ गया। इसके साथ ही नशे में धुत महिला ने बस पर शराब की बोतलें फेंक दी, जिससे बस का पिछला शीशा टूट गया। ड्राइवर और कंडक्टर शराब की बोतल फेंकने बस को क्षतिग्रस्त करने वाली महिला के पास पहुंचे और महिला कंडक्टर सपना ने नशे में धुत उस महिला को पकड़ लिया और ऐसे ही पकड़े रही। कुछ देर बाद नशे में धुत महिला ने अपने बैग से सांप निकाला और महिला कंडक्टर के ऊपर फेंक दिया, जिससे महिला कंडक्टर डर गई और ड्राइवर और यात्री वहां से भाग गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वहां पहुंची और स्थिति का जायजा लिया, लेकिन तब तक सांप भी जा चुका था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 100 साल पुराने ऑडिटोरियम में भीषण आग लग गई। जिलाधिकारियों ने बताया कि कोल्हापुर में कला और नाटक के प्रतीक के रूप में खड़ा केशवराव भोसले नाट्यगृह सभागार गुरुवार रात को जलकर नष्ट हो गया। इस ऑडिटोरियम को छत्रपति शाहू महाराज ने 1915 में बनाया था। जिलाधिकारी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। यह घटना गुरुवार की रात 9:45 पर घटी। घटना की जानकारी पाकर दमकल की गाड़ियां और पानी की टैंकर मौके पर पहुंची और आग बुझाने में लग गई। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज
शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे पर रोक जारी रहेगा। कोर्ट ने इस रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमें इस मामले पर विचार करने के लिए समय चाहिए। इस मामले में लंबी सुनवाई की जरूरत है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई होगी। तब तक सर्वे पर लगी रोक जारी रहेगी। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का बताकर यह पर पूजा का अधिकार देने की मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष ने इसे खारिज किए जाने को लेकर दलील पेश की थी। मुस्लिम पक्ष ने इसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक पोजीशन एक्ट का हवाला दिया था। इस मामले पर 6 जून को सुनवाई हुई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शिवसेना ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर और हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर अत्याचार किए जाने के विरोध में जिला कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिला अधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से भारत सरकार को भेजा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार एवं धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ को तुरंत रोका जाए और उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। मामले में जानकारी देते हुए राज्य सचिव बाबा खुशाल सिंह ने बताया कि बांग्लादेश में जब से सरकार का तख्ता पलटा हुआ है तब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, जिससे सभी शिव सैनिकों में रोष उत्पन्न है। सरकार से मांग है कि बांग्लादेश में हो रही धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और हिंदुओं पर अत्याचार एवं लूटपाट आदि जैसी घटनाओं को तुरंत रोका जाए और इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्यवाही की जाए। बाबा खुशाल सिंह, राज्य सचिव शिवसेना, ने मीडिया को इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वासी की रिपोर्ट। बाबा क्या नाम है आपका? ये बाबा कुशल सिंह, शिवसेना राज्य सचिव, पश्चिम उत्तर प्रदेश। बांग्लादेश में जो सरकार तख्तापलट हुई है उसके हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उस संबंध में हमने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन सौंपा है। हम चाहते हैं जो वहाँ के कट्टरपंथी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हिंदुओं को, उनके मंदिरों को बचाया जाए, उनकी जान माल दोनों की सुरक्षा की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व धन शोधन मामलों में आम आदमी पार्टी आप के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। दरअसल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। आज जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को लंबे समय से जेल में रखा गया है। बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को निचली अदालत फिर हाई कोर्ट जाने को कहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट आने को उन्होंने दोनों अदालत में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। पहले आदेश के मुताबिक 6 से 8 महीने की समय सीमा बीत गई है। देरी के आधार पर जमानत की बात हमने पिछले साल अक्टूबर के आदेश में कही थी। इस मामले में ट्रिपल टेस्ट आड़े नहीं आएगा, क्योंकि यह मामला ट्रायल के शुरू होने में देरी को लेकर है। अगर सिसोदिया को जमानत के लिए फिर से ट्रायल कोर्ट जाने को कहा जाता है तो ये न्याय का मखौल उड़ाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स की प्रोफाइल तस्वीर बदल दी है। अब उस पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। पोस्ट में पीएम ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने अपनी प्रोफाइल फोटो बदलने के साथ ही लिखा, इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही आइए हम सब मिलकर हर घर तिरंगा अभियान को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से भी यही आग्रह करता हूं कि आप भी मेरे साथ मिलकर हमारे तिरंगे का जश्न मनाएं और हां, अपनी सेल्फी हरघरतिरंगा.com पर जरूर शेयर करें। इससे पहले उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर भी ट्वीट किया। एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि। यह वास्तव में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण था। मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जब यह खबर आई तब दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी एक स्कूल का उद्घाटन कर रही थी। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री अतिशी इतनी भावुक हो गई कि उनके आंख से आंसू निकल आए। वह भावुक होकर रोने लगी। अतिशी ने कहा, दिल्ली के बच्चों के माता पिताओं को बधाई देना चाहती हूं। आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। दिल्ली में शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक एक झूठे केस में जेल में रखा गया। वीडियो में देखे कैसे भावुक हुई अतिशी। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। भारत के बेटे विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के टॉप वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने उनका केस लड़ रहे हैं। इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण अयोग्य घोषित विनेश को सिल्वर मेडल मिलने की आस पड़ गई है। हालांकि मेडल का नतीजा पेरिस की रिंग में नहीं बल्कि खेल जगत की सबसे बड़ी अदालत से आएगा, जहां विनेश की ओर से मोर्चा उस काबिल वकील हरीश साल्वे ने संभाला है जिन्होंने मात्र ₹1 में पाकिस्तान को बेदम कर दिया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक साल्वे ने खेल पंचायत न्यायालय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS में विनेश फोगाट की ओर से पेश होने पर सहमति जताई है। हरीश साल्वे के इस फैसले ने पूरे देश की उम्मीदें बढ़ा दी है। जाहिर है कि ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारतीय ओलंपिक दल को अपनी कानूनी लड़ाई जीतने के लिए किसी बड़े वकील की जरूरत थी।
पिछले कई दिनों तक भारत और बांग्लादेश सीमा पर तनाव की वजह से द्विपक्षीय व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था, लेकिन गुरुवार को पहली बार भारत बांग्लादेश सीमा पर कुछ बॉर्डर पोस्ट पर गुड्स ट्रकों की आवाजाही आंशिक रूप से शुरू हुई। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में राजनीतिक संकट की वजह से सैकड़ों गुड्स ट्रक सीमा पर फंसे हुए थे। पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता का सबसे ज्यादा असर भारत के प्याज निर्यातकों पर पड़ा है, जो सबसे ज्यादा प्याज बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं। भारत के प्याज निर्यातक तनाव में है। पिछले कई दिनों से प्याज का निर्यात रुका हुआ था और बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं। अश्विनी बख्शी कहते हैं, प्याज के एक्सपोर्टर तनाव है कि एक्सपोर्ट कब तक सामान्य तौर पर जारी रह पाएगा। एक्सपोर्टर के मन में यह डाउट आ गया है कि क्या प्याज का व्यापार आगे सामान्य तौर पर चल पाएगा। शुक्रवार की शाम को सुप्रीम कोर्ट परिसर में बॉलीवुड फिल्म लापता लेडीज दिखाई जाएगी। इस फिल्म को मुख्य न्यायाधीश समेत सभी जज अपने पत्नियों के साथ होंगे। इस खास अवसर पर फिल्म के निर्माता किरण राव और आमिर खान मौजूद रहेंगे। इस खास मौके पर कोर्ट परिसर के 600 से ज्यादा स्टाफ को भी आमंत्रित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक ये आइडिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष के दौरान कई आयोजन किए जा रहे हैं और इसका थीम लैंगिक समानता रखा गया है। इसी कारण लापता लेडीज फिल्म का चुनाव किया गया, क्योंकि ये फिल्म भी लैंगिक समानता के विषय पर आधारित है। सूत्रों के मुताबिक सीजेआई चंद्रचूड़ ने तय किया है कि इस फिल्म को रजिस्ट्री के सभी 2500 कर्मियों को दिखाया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम की क्षमता 650 है, इसलिए तय किया गया है कि आने वाले दिनों में फिर से बाकी स्टाफ के लिए फिल्म दिखाई जाएगी। सूत्रों ने बताया कि सीजेआई और उनकी पत्नी कल्पना दास का मानना है कि लैंगिक समानता को लेकर सुप्रीम कोर्ट कर्मियों को जागरूक करने का ये एक बेहतर तरीका है। इसी कारण रजिस्ट्री ने आमिर खान और किरण राव को भी इसके लिए आमंत्रित किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में विकसित नारियल और कोको की 2 नई किस्में करेंगे जारी। ईडी के खिलाफ प्रदर्शन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को समन 29 को कोर्ट में पेश होने के निर्देश। एचडी देवेगौड़ा ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, NH 75 का मुद्दा उठाया। नशे में धोते एक महिला ने महिला बस कंडक्टर पर सांप फेंक दिया, हैदराबाद में हुई अजीब घटना। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 100 साल पुराने ऑडिटोरियम में लगी आग, 1915 में बनाया गया था यहां ऑडिटोरियम। 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।